हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये 5वीं क्लास 6ठी 7वीं और 8वीं 6ठी 7वीं और 8वीं तीनों चारों क्लास में मिलेगा। ये मेंस्ट्रुएशन जो चैप्टर है तीनों चारों क्लासों में मिलेगा, 7वीं 8वीं 9वीं में मिलेगा और 10वीं में मिलेगा। यहाँ तक कि ये 6ठी क्लास में मिलेगा, क्योंकि छोटा सवाल है, क्योंकि ये आगे तक काम आता है। मेंस्ट्रुएशन क्षेत्र में सवाल में पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इफ लेंथ इज 5 मीटर एंड ब्रेथ इज 2 मीटर। इसका मतलब यह है कि एक आयत है जिसकी लंबाई 5 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है। तो इसका क्या निकालना है बच्चों? एरिया निकालना है, एरिया फाइंड करना है इसका। यहाँ पर बना देता हूं मैं, ये एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर जिस तरीके से एलईडी है, एलईडी एक रेक्टेंगल में है, ये इसकी लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक और ये होगी इसकी ब्रेथ चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक। तो ये रेक्टेंगल हो गया। मैंने यहाँ पे आकृति भी बना दी है, शेप के जरिए हम समझेंगे इसको। लेंथ ये होगी लेंथ एल और ये होगी ब्रेथ बी। एक बात बताओ, रेक्टेंगल होता क्या है? रेक्टेंगल वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, सेम साइड, यानी कि पैरेलल साइड्स होती हैं, क्योंकि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है। इसमें प्रत्येक जो कोण होता है, ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। यानी कि ये भी एल है तो ये भी एल होगा, ये भी है तो ये भी होगा। तो यहाँ पर लेंथ दे रखी है, कितनी है? 5 मीटर। तो लेंथ यहाँ पर कितनी है? 5 मीटर और ब्रेथ कितनी है इसकी? 2 मीटर। जब लेंथ यहाँ पे 5 मीटर तो ये भी कितना होगा? 5 मीटर। जब ब्रेथ यहाँ पे 2 मीटर तो यहाँ पे कितना होगा? 2 मीटर। तो इसका निकालना क्या है? एरिया। क्या निकालना है इसका? एरिया। तो यहाँ पे थोड़ा लिख लेता है लेंथ। लेंथ कितना दे रखा है इसमें? 5 मीटर और ब्रेथ दे रखा है इसमें 2 मीटर। दो चीजें दे रखी है, क्या निकालना? एरिया। एरिया क्या होता है? L इंटू बी, L क्रॉस बी, L मल्टीप्लाई बी, यानी कि लेंथ लंबाई गुणा चौड़ाई, यह क्या होता है? एरिया। तो एरिया यहाँ पे निकालेंगे, L और B का मान हमारे पास दिया हुआ है किसमें? सवाल के अंदर। तो L कितना है हमारे पास? 5 मीटर और ब्रेथ कितनी है इसमें? 2 मीटर। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 2 की मल्टीप्लाई 10, क्या आएगा? 10। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। और जब हम मीटर और मीटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? एरिया। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। ये छोटा सा सवाल है जो तुम्हें समझाया है। उसी तरीके से अगर हम इसी सवाल में इसका पैरामीटर निकालें तो पैरामीटर भी निकल जाएगा। तो बच्चों अभी हमने इसमें इस सवाल में एरिया समझाया, अब इसका पेरीमीटर समझाना, परिमाप कैसे निकालते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे? सवाल हमारे पास सेम वही है, ना कोई इसमें रद्द-बदल है, ना उसमें लंबाई में कोई चेंजिंग है और ना उसकी चौड़ाई में कोई चेंजिंग है। बच्चों ये जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी, क्योंकि सवाल में हम दो तरीके से कर सकते हैं इसको। वो तो अभी हमने एरिया निकाला था, इससे पहले वीडियो में उसका क्षेत्रफल निकाला था। दोनों संख्या हमने गुणा करी है तो हमारे पास आंसर आ गया था। अब हम निकालेंगे इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर यहाँ पे
दो तरीके से निकल सकता है, एक तो फॉर्मूला यूज करेंगे उससे भी निकाल सको, और दूसरा हम डायरेक्टली भी वैसे निकाल सकते हैं। कैसे? 2 × L + B, ये तो फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर का, इस तरीके से निकाल सकें। पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है 2 × L + B, ऐसे भी निकाल सकते हैं इसके जरिए। और इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? इस अब जितनी भी इसकी साइड है, ये जो साइड दे रखी है, इन सबको जोड़ देंगे। तो पैरामीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? P = AB जमा BC जमा CD और जमा DA। अब जो यहाँ पर साइड्स जो दे रखी है उनमें हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो P आएगा हमारे पास पैरामीटर, AB कितना है? L कितना है? 5 मीटर, प्लस BC कितना है? 2 मीटर, प्लस COD कितना है? 5 मीटर, प्लस DA कितना है? 2 मीटर। सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे क्या आएगा हमारे पास? सबको जोड़ दो, 5 + 2 और 5 + 2 7 7 + 14 कितना आएगा? 14 मीटर। ये हमारे पास पैरामीटर आ गया इसका, ये इसका आंसर है। यानी कि एक सवाल से उसका हम पैरामीटर भी निकाल सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं।